Welcome to our YouTube channel, The Winning Edge. I am Kanika Devradi and today our topic is awards in India and their recipients. ठीक है? So awards basically इंडिया में जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे आप क्लास में फर्स्ट सेकंड आते हैं तो आपको मिलती है ना ट्रॉफीज वगैरह. So वैसे ही अगर हम सोशली कोई अच्छा काम करते हैं या कुछ हम कोई अच्छा सा काम करते हैं, हम कोई चीज अच्छी सी अचीव करते हैं ना, तो हमें जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो वो हमें डिफरेंट टाइप के अवार्ड्स देती है. ठीक है. सो उसमें हम देखेंगे कि हाँ हमें हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. सैनिक स्कूल के लिए आप लोगों को ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये काफी बार पूछा गया है. ठीक है. अवार्ड्स काफी बार आ जाता है, एक आधा क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं अवार्ड से. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्टली हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अवार्ड इन इंडिया. ठीक है. तो इंडिया में कितने टाइप्स के अवार्ड मिलते हैं. सबसे पहले आता है सिविलियन अवार्ड. ठीक है. देन आता है हमारा ग्लैंट्री अवार्ड. देन आता है हमारा स्पोर्ट्स अवार्ड, जो स्पोर्ट्स में अच्छा काम करते हैं ना. देन लिटरेचर अवार्ड, देन फिल्म अवार्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड, पीस अवार्ड. मतलब हर एक फील्ड में आपको कोई ना कोई अवार्ड मिलेगा. ऐसे आपको स्कूलों में गेम्स में इसमें डिफरेंट जगह ट्रॉफीज ये मिलता है ना. तो सेम चीज इंडिया में भी होता है. जैसे बच्चों को मिलता है वैसे बड़ों को भी मिलता है. सो आप देखते हैं, हम लोग इन अवार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से अवार्ड्स हैं, किसे दिया जाता है, कैसे दिया जाता है. ठीक है. सो फर्स्ट है हमारे पास सिविलियन अवार्ड्स. सिविलियन अवार्ड्स क्या होते हैं. तो ये उनको मिलता है जो पीपल्स होते हैं जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स करते हैं किसी भी फील्ड में. ठीक है. मतलब आप कोई सा भी काम कर सकते हैं. कोई मतलब जैसे आप कहीं झगड़ा हो रहा है, मतलब कोई अच्छा सा पीस का कोई आप काम कर रहे हो, या कोई आर्ट्स में, या कोई आप बहुत अच्छी बुक लिख रहे हो जिससे हमारे समाज को, हमारे सोशल को बहुत फायदा हो रहा हो, तो इस जगह पे किसी भी सिविलियन को यह अवार्ड मिला जाता है ना. सिविलियन आपको मिल सकता है, मुझे मिल सकता है, किसी भी अवार्ड मिल सकता है अच्छा काम करने पे. ठीक है. सिविलियन अवार्ड्स दिए जाते हैं. ठीक है. दीज अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड टू द रेस्पेक्टिव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिपब्लिक डे. ठीक है. इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा. रिपब्लिक डे के दिन हमें सिविलियन अवार्ड्स मिलते हैं. ठीक है. तो और कौन देता है हमें. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमें सिविलियन अवार्ड्स मिलते हैं. कोई जो सिविलियन अवार्ड्स हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. ठीक है. ये अलग अलग डिग्री में मिलते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ ऑनर, मतलब आपने कहाँ पे आपको, मतलब किस फील्ड में आपको मिल रहा है. सो अब हम देखेंगे कौन कौन से सिविलियन अवार्ड्स हमें मिलते हैं. ठीक है. सिविलियन अवार्ड्स आर कन्फर्ड आर भारत रत्न. ठीक है. मतलब मैंने आपको बताया ना डिग्री ऑफ ऑनर. तो जो फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर होता है उनको भारत रत्न मिलता है. भारत रत्न आपने बहुत बार सुना होगा. उसके बाद जो सेकंड डिग्री ऑफ ऑनर होता है उसमें मिलता है हमें पद्म विभूषण. ठीक है. पद्म विभूषण. देन थर्ड डिग्री वालों को मिलता है पद्म भूषण. ठीक है. अलग अलग है. पद्म विभूषण अलग है एंड पद्म भूषण अलग है. उसके बाद आता है हमारा पद्मश्री. ठीक है. फोर्थ नंबर पे आ गया हमारा पद्मश्री. देन सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक. ठीक है. उसके बाद उत्तम जीवन रक्षा पदक, फिर जीवन रक्षा पदक. ठीक है. ये हमारी कैटेगरीज हैं. फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, 7 डिग्रीज आ गई. ठीक है. भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण. ठीक है. पद्मश्री, सर्वोत्तम जीवन रक्षा, उत्तम जीवन रक्षा, जीवन रक्षा. ठीक है. तो ये सारे हमारे आगे सिविलियन अवार्ड्स, तो जो सिविलियन को मिलते हैं. इंडिया की जो जनरेशन में हम लोग हैं, जो पॉपुलेशन है उसमें जो सिविल्स है, मतलब हम सिविल बोलते हैं ना लोग, उनको मिलता है ये अवार्ड्स. ठीक है. सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं भारत रत्न. भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया. ठीक है. तो ये एक तो भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है. जिसे ये मिल गया ना, मतलब ये ऐसी अचीवमेंट है जिसको हर कोई लेना चाहता है. ठीक है. आप भी अच्छे काम करो, आपको भी जरूर मिलेगा. अच्छी बात है. ठीक है. भारत रत्न तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत रत्न इज द हाईएस्ट, बहुत बार पूछा गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. ठीक है. सिविलियन याद रखें. सिविलियन के सारे जितने भी अवार्ड्स हैं उनमें सबसे ऊपर, अगर कोई भी अवार्ड आता है, चाहे आपका स्पोर्ट्स कोई भी आता है, अगर पूछा, अगर वहां ऑप्शन में आपके पास भारत रत्न, तो आप भारत रत्न को ही टिक करेंगे. ठीक है. क्योंकि सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा अवार्ड यही है इंडिया का. ठीक है. दिस अवार्ड इज कंप्लीट किसमें मिलता है. हमें साइंस के फील्ड में मिलता है, लिटरेचर के फील्ड में मिलता है, आर्ट एंड कल्चर में मिलता है, पब्लिक सर्विस, आपका पब्लिक के लिए कोई सर्विस कर रहे हो आप, वहां पे हमें भारत रत्न मिलता है. इन 2013 स्पोर्ट्स वर ऑल्सो इंक्लूडेड. तो पहले अब मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी ना टाइप्स ऑफ अवार्ड्स में, तो उसमें स्पोर्ट्स के लिए अलग से था. लेकिन भारत रत्न क्या हुआ, 2013 में ही भारत रत्न में, मतलब स्पोर्ट्स वालों को भी स्पोर्ट्स में भारत रत्न दिया जाने लगा. ठीक है. पहले स्पोर्ट्स की कैटेगरी में नहीं आता था. इसकी लिमिटेड कैटेगरीज थी, लाइक फील्ड ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स एंड पब्लिक सर्विस. ठीक है. देन स्पोर्ट्स भी आ गया. ठीक है.
अब थोड़ा हम इसकी शेप देख लेते हैं। ये आपको इसका स्ट्रक्चर देख के कुछ याद आ रहा होगा क्या है ये, तो कई लोग समझ गए होंगे जिन्होंने देखा होगा। ये है पीपल की पत्ती, है ना, पीपल का पेड़ आपने सुना होगा, है ना, तो उसी के स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। उसके इसमें है ना ब्रोंज स्टोन होता है इसका, ठीक है, और इसके सेंटर में यहाँ पे भारत रत्न लिखा जाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लिया। मेजरली ये पूछ लेते हैं कि किस शेप का है, तो पीपल लीफ, ठीक है, पीपल लीफ आ जाता है इसका स्ट्रक्चर में, पूछ लेता है कई बार। तो ये भी आप याद रखना, भारत रत्न का शेप कैसा है, तो पीपल की लीफ के जैसा शेप है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1954। ये 1954 में देना स्टार्ट किया था, ठीक है। इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी अवार्ड द भारत रत्न एवरी ईयर। सो ऐसा नहीं होता कि आपको हर साल भारत रत्न मिल रहा है, ठीक है। कभी मतलब कंटिन्यूसली नहीं मिलता है, कभी कभी कंटिन्यूसली भी मिल जाता है भाई, कभी मिल जाता है ना 10 11 12 एक साथ मिल गया, कभी 10 में मिला तो सीधे 15 मिला, ऐसा होता है, ठीक है। जिस हिसाब से मतलब लोगों ने काम करे, जिस हिसाब से गवर्नमेंट को लगेगी, पूरी एक मीटिंग होती है कि हाँ हमें इन्हें भारत रत्न देना चाहिए, इनका काम कैसा है, तो ये सारा चीजें ये होता है, ठीक है। अ मैक्सिमम ऑफ 3 भारत रत्न, ठीक है, मतलब 3 भारत रत्न ही एक साल में, 3 भारत रत्न ही दिए जा सकते हैं, 3 से ज्यादा भारत रत्न नहीं दिए जाते हैं एक साल में, ठीक है। ऐसा नहीं 10 12 लोग चले गए भाई, हाँ हमने अच्छा काम किया, सबको नहीं दिया जाता, देखा जाता है उसमें किसका काम ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उस हिसाब से मेजरली 3 लोगों को ही भारत रत्न मिलता है पर ईयर, ठीक है। एंड द नोबेल प्राइज, तो क्या है नोबेल प्राइज, आपको पता है नोबेल प्राइज पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज है, ठीक है। तो अब देखते हैं भारत रत्न के जिन्हें ऑल्सो नोबेल प्राइज भी मिले हैं, तो वो कौन कौन से हैं भारत रत्न। सीवी रमन तो हमारे इंडिया के ही। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे कप्स है, मतलब जो हमें अवार्ड्स मिल रहे हैं वो सिर्फ हमें ही मिलेंगे, सिर्फ इंडियंस को, ऐसा नहीं है। हम दूसरे जो कंट्रीज हैं, जो दूसरे स्टेट्स हैं, वहाँ के लोगों को भी जो अच्छा काम करते हैं उनको भारत रत्न देते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ यहाँ पे हैं, इनको जो ये है सीवी रामन हो गए इंडिया के हैं, मदर टेरेसा को आप जानते, नेल्सन मंडेला, ठीक है, अमृता सेन, तो इन लोग क्या है, इन लोगों को भारत रत्न तो मिला, उसके साथ साथ नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा, इंडिया में सीवी रमन याद रखिएगा, पूछा जाता है कई बार। सो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कैटेगरी आई थी हमारी सिविल अवार्ड में, सिविलियन अवार्ड में आया था हमारा पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण ये हमारे उसका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। फर्स्ट हमारा हो गया भारत रत्न, देन हो गया हमारा पद्म विभूषण, ठीक है। सो अब नेक्स्ट है हमारा, फिर हमारा आता है पद्म भूषण। ये हमारा थर्ड डिग्री ऑनर में दिया जाता है पद्म भूषण, ठीक है। कैटेगराइज्ड करते हैं इनको, हैं, और ये गोल्ड टोन, ठीक है। आप इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, थोड़ा लोटसी स्ट्रक्चर है एंड गोल्ड टोन में है हमारा पद्म भूषण। स्ट्रक्चर मेजरली भारत रत्न का ही पूछते हैं, ठीक है। तो उसका पीपल लीफ के जैसा है, बाकियों का सिमिलरली राउंड शेप होता है, किसी में फ्लावर होता है, तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हमारा पद्म विभूषण हो गया। नेक्स्ट है हमारा पद्मश्री इन द ऑर्डर ऑफ रैंक 4th, ठीक है। 4th डिग्री ऑनर को पद्मश्री देते हैं ना, फर्स्ट डिग्री हमारा भारत रत्न, देन पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, देन पद्मश्री, ठीक है। The word Padam and Shri are embossed above the below and lotus flower in the center, ठीक है। देखो इसमें भी लोटस, हमारे इंडियन कल्चर में लोटस का बहुत बड़ा महत्व है, तो मेजरली हमारे अवार्ड्स में लोटस का शेप कई बार ले लेते हैं, ठीक है। पद्म श्री ये एक लोटस का सिनोनिम भी है, ठीक है। सो पद्म उसी से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। तो सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक जो है हमारा कब स्टेब्लिश हुआ था, 1961 में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। इन 2021 श्री मोहम्मद मुहसिन अवॉर्डेड बाय जीवन रक्षा अवार्ड, ठीक है। लेटेस्ट है, करंट का क्वेश्चन है। इन 2021 2022 के तो अभी अनाउंसमेंट हुई नहीं है ना। सो 2021 में किसे मिला है, शेर मोहम्मद मुहसिन को ये अवार्ड मिला है, ठीक है, अवॉर्डेड बाय जीवन रक्षा पदक। ये 1961 में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और इट इज अ सिविलियन लाइफ सेविंग अवार्ड। तो जब कोई आप किसी की लाइफ सेव करते हो बहुत बड़े डेंजर से ना, तो अब तब आपको ये सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मिलता है। तो इसका स्ट्रक्चर भी आप एक बार देख लो ना, इसमें एक हाथ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। पहले ये था, अब हमारा नया स्ट्रक्चर ये बन गया, ठीक है। सो आप आगे बढ़ते हैं सब। नेक्स्ट है हमारा, अब टाइप्स ऑफ अवार्ड में हम सेकंड टाइप अवार्ड है गैलमेट्री अवार्ड, ठीक है। गैलमेट्री अवार्ड प्रेजेंट टू द पर्सनल ऑफ द फोकस ऑन ब्रेवरी
एंड वैल्योर, ठीक है। तो ये गैलमेट्री अवार्ड बेसिकली किन्हें मिलता है, ये एक तरीके से हमारे जो आर्मी है, आर्म फोर्सेस है हमारी, चाहे इंडियन आर्मी है, चाहे एयरफोर्स है या नेवल फोर्स है, तो वहाँ पे ये मेजरली ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे कौन कौन से हैं, परमवीर चक्र, अशोक चक्र एंड महावीर चक्र। तो ये सब हमारी बेसिकली इंडियन आर्मी में जो लोग हैं। अब ये अवार्ड हमें आपको नहीं मिल सकता, ये सिर्फ जो मिलिटेंट्स होते हैं, जो मिलिट्री में काम करते हैं ना, मिलिट्री वाले जो होते हैं उन्हें मिलता है। इंडियन आर्मी हो गया, एयरफोर्स। सो अब पढ़ते हैं हम फैक्ट्स अबाउट द गैलमेट्री अवार्ड्स। तो इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसका फैक्ट हम देखेंगे, द फर्स्ट 3 अवार्ड इन दिस कैटेगरी दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस देयर इंडिपेंडेंस आर परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। मैंने आपको बताया कि कुछ जो पहले मोस्ट इंपोर्टेंट 3 अवार्ड्स उनके यही है, महावीर, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ठीक है। सो देता है, और ये हर साल इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे 2 बार दिया जाता है साल में, है ना। कई, लेकिन हमारे कुछ अवार्ड्स जैसे हमें भारत रत्न ओनली रिपब्लिक डे पे देते हैं। सो लेकिन जो हमारे ये रिटन अवार्ड्स हैं जो आर्मी बेस्ड दिए जाते हैं, ये 2 बार दिए जाते हैं साल में। एक हमारे रिपब्लिक डे को दिया जाता है, देन इंडिपेंडेंस डे। रिपब्लिक डे 26 जनवरी एंड देन इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, ठीक है। सॉरी, द अदर 3 गैलमेट्री अवार्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1952। इसके बाद पहले तो हमारे ये 3 अवार्ड आए थे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। देन 1952 में इसमें और ऐड किए गए, ठीक है। अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3। तो अशोक चक्र भी एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसकी क्लासेस बनाए गए जब ऐसा ना, और इसके बाद इनमें लेटर, इसके बाद इसमें और ऐड करते गए हम कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, फिर ये सब भी हम लोग इनमें ऐड करते हैं। क्योंकि आर्मी में क्या होता है ना, आर्मी वाले बहुत अच्छा काम करते हैं, आपको पता है, हमारी लाइफ सेव करते हैं, है ना, टेरर से हमें बचाते हैं। तो अवार्ड देना तो बनता है ना, एक इसको मतलब एक हम उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। जब आप भी क्लास में फर्स्ट आते हैं आपको अवार्ड मिलता है, नहीं आप कोई अच्छा काम करते हैं कोई, तो आपको अवार्ड मिलता है। आर्मी को भी, लेकिन ये क्या हो गया था, इसमें कैटेगरीज कम हो गई थी और लोग ज्यादा मतलब कर रहे थे काम, तो उन्हें मतलब है ना कि हम हर किसी को कुछ ना कुछ अवार्ड दें जिससे उन्हें भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। सो ये काम हमें करने चाहिए। तो इसमें फिर धीरे धीरे हमने और कुछ चक्र ऐड करने, पहले तो मेजरली परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र थे, फिर धीरे धीरे और चक्रास भी ऐड करते गए, ठीक है। सबसे पहले है इसमें हम पढ़ेंगे शौर्य चक्र। द शौर्य चक्र इज एन इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड फॉर लिवर नॉट इंजरिंग डायरेक्टर एक्शन विद द एनिमी, ठीक है। तो एनिमी मतलब जब दुश्मन से हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वहाँ पे जिसने अच्छा काम किया हो तो वहाँ पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमें सूर्य चक्र मिलता है, ठीक है। इसमें सन का स्ट्रक्चर बना है, इसलिए इसको सूर्य चक्र बोलते हैं। नेक्स्ट है परमवीर चक्र, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट ऑर्डर इन रिकॉग्नाइजेशन इन द मिलिट्री एंड द कन्फर्ड टू पर्सनल हु हैव परफॉर्म्ड अ डिस्टिंग्विश्ड एक्ट ऑफ वैल्योर एंड द टाइम ऑफ वॉर। मतलब जो जब वॉर हो रही ना उसके टाइम पे जो किस तरीके से काम कर रहा है, मतलब किसने अच्छा काम किया, मतलब कौन अच्छे से हम मतलब जीत रहा है चीजें, या एनिमी को हम एनिमी से हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो और एक्ट के टाइम पे कैसा बिहेवियर कर रहा है। मतलब होता है ना कोई लोग छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ वह हमारी वैसे आर्मी ऐसा कुछ कभी नहीं करती है कि वो आधे रास्ते में वॉर छोड़ के आ जाए, अच्छे से करती है और जीतती है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे उसमें फिर कैटेगरीज करते हैं ना। अब आर्मी में तो इतने सारे लोग हैं, हम हर किसी को तो नहीं दे सकते ना, अब कुछ क्राइटेरिया होता है कि हाँ हमें इतना देना है, कितना देना है, ठीक है, ठीक है। तो उसे देखते हैं परमवीर चक्र। इसे व्हील ऑफ अल्टीमेट व्हील ऑफ अल्टीमेट ब्रेव एज अ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसको एज अ रेफर अवार्ड को इसलिए रेफर करते हैं कि व्हील ऑफ द अल्टीमेट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव, ठीक है, ये आता है इसमें। और ये ब्रॉन्ज, इसका जो होता है ब्रॉन्ज मेडल होता है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास महावीर चक्र। द महावीर चक्र इज द सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन इन इंडिया आफ्टर द परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र के बाद मिलता है हमें महावीर चक्र, ठीक है। वेदर तो ये कहीं किसी तीनों जो हमारे आर्म फोर्स हैं, चाहे वो लैंड पे है, चाहे वो सी पे है, चाहे एयर पे है, ठीक है ना। इंडियन आर्मी हो गया, एयर फोर्स हो गया, नेवी हो गया, सो वहां पे दिया जाता है महावीर चक्र। सो अब हमारे पास नेक्स्ट है वीर चक्र, ठीक है। महावीर चक्र के बाद आता है हमारा वीर चक्र, ठीक है। ये थर्ड हाईएस्ट हमारा मिलिट्री अवार्ड है, ठीक है, महावीर चक्र। ये वीर चक्र के महावीर चक्र के बाद दिया जाता है वीर चक्र, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे, अब आते हैं हमारे स्पोर्ट्स के अवार्ड, ठीक है।
जब हम स्पोर्ट्स में जब कोई एक प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है तो उसे भी अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। दे आर नेशनल लेवल स्पोर्ट्स अवार्ड्स बाय इंडियन गवर्नमेंट इन ईच ईयर, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट हर साल कोई ना कोई किसी ना किसी प्लेयर को ये अवार्ड देती है। सो ये कौन कौन से अवार्ड है हमारे? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद, पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। देन इसका भी कुछ टाइम पहले ही नाम चेंज हुआ है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अलग है और मेजर ध्यानचंद अवार्ड अलग है, दो अवार्ड मिलता है स्पोर्ट्स में, ठीक है, एक ही उनके नाम से, ठीक है। देन हमारा है अर्जुन अवार्ड, है ना, अर्जुन अवार्ड। अब इसके पीछे एक अर्जुन अवार्ड एक थ्योरी भी है ना। अब वो आपने देखा होगा धनुधारी हमारे अर्जुन जी थे, द्रोणाचार्य उनके आचार्य थे, तो उन्हीं के नाम पे हमें अर्जुन अवार्ड रखा गया, द्रोणाचार्य अवार्ड, क्योंकि स्पोर्ट्स ही था एक तरीके से, जो धनुष विद्या थी वो एक तरीके का स्पोर्ट ही था, तो उसके रिलेटेड अर्जुन अवार्ड भी हमारे पास, द्रोणाचार्य अवार्ड भी है, ठीक है। सो हम फर्स्ट पढ़ते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। सो मैंने आपको बताया खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ऑफिशियली नोन एज, पहले राजीव गांधी खेल रत्न से नाम जाना जाता था, अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। देखिए आपकी पुरानी पिक आप इसकी देख रहे हैं अवार्ड की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न, ये चेंज हो चुका है, अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहते हैं, ठीक है। ये गेम्स में दिया जाता है और गेम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे फर्स्ट कैटेगरी में ये दिया जाता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड इन गेम्स, ठीक है, स्पोर्ट्स में। सो अब इसमें आगे देखिए, ये है यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उसका नाम चेंज करके अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो ये कब किया गया था? अगस्त 6, 2021 को, ठीक है। और ध्यानचंद कौन थे? ध्यानचंद जी थे हमारे हॉकी के प्लेयर, ठीक है, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट कर लीजिए, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, ठीक है। इन्होंने अपने 20 ईयर्स के लाइफ के करियर में, 20 ईयर्स लगभग इन्होंने, इनका स्पोर्ट का करियर रहा, तो उन्होंने कम से कम 1000 से भी ऊपर, 1000 से भी ज्यादा गोल्स किए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इनका नाम इसलिए यहाँ पे चेंज कर दिया गया था, ठीक है। सो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं, हमारा है लिटरेचर अवार्ड, ठीक है। ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है लिटरेचर अवार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लिटरेचर अवार्ड बेसिकली कहाँ दिया जाता है? जब आप कोई लिटरेसी में, मतलब कोई लैंग्वेज में, ठीक है, काम करते हैं, तो ये जो लैंग्वेज हो, कोई सी भी इंडिया की नोन लैंग्वेज, जो इंडिया में हमारी बहुत सारी ना, हमारी अलग अलग स्टेट्स की डिफरेंट लैंग्वेजेस है ना, तो आप इंडिया की किसी भी स्टेट में किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, इंक्लूडेड इंग्लिश भी इसमें इंक्लूडेड है। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश का भी काफ़ी यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई आप इन दोनों के अलावा आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है या स्टेट की लैंग्वेज है, उसमें भी अगर आप कोई लिटरेचर लिखते हैं जो बहुत काफ़ी सोशली काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी अच्छा, तो वहाँ पे आपको ये अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे लिटरेचर में अवार्ड, कौन कौन से दिए जाते हैं। तो सबसे पहला अवार्ड है हमारा जनपथ अवार्ड, ठीक है। साहित्य अकादमी फेलोशिप और साहित्य अकादमी अवार्ड, ये दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। साहित्य अकादमी फेलोशिप एंड साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। उसके बाद व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ठीक है, बिहारी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ठीक है। ये सारे हमारे लिटरेचर के अवार्ड है जो हमें लिटरेचर के फील्ड में हमें मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है हमारा साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। इसका फर्स्ट कैटेगरी है हमारी साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये साहित्य अकादमी अवार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1954 में, और इसके फर्स्ट विनर थे R.K. नारायणा, ठीक है। R.K. नारायणा को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। साहित्य अकादमी अवार्ड लिटरेचर का हाईएस्ट सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। सो इसका क्या था, ये हमारा 1954 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो देखा कि इंडिया में कितनी लैंग्वेज, 24 मेजर लैंग्वेजेस हैं इंडिया के, ठीक है। तो आप इंडिया के किसी भी लैंग्वेजेस में आप लिख सकते हैं, आपको ये लिटरेचर का अवार्ड उस लेवल में दिया जाएगा, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट है इसमें व्यास सम्मान, ठीक है। द व्यास सम्मान इज अ लिटरेचर अवार्ड इन इंडिया, फर्स्ट अवार्ड 1991, ठीक है। अवार्ड 1991 का भी लेटेस्ट ही आया है, ठीक है। सो इसमें देख लेते हैं भाई, द के बिरला फाउंडेशन, जो के बिरला है उनके फाउंडेशन के थ्रू ये मिलता है, और इसमें कितना कैश मिलता है? 4 लाख अमाउंट मिलता है, इसमें पे आउट मिलता है, इसमें कैश प्राइज, ठीक है, व्यास सम्मान में।
और एज ऑफ 2019, ठीक है, 2019 तक इसमें कितना मिलता है, 4 लाख रुपए, ठीक है। तो इसके फर्स्ट विनर कौन थे, व्यास समन के डॉक्टर राम विलास शर्मा, ठीक है। सो फर्स्ट विनर याद रखिएगा, मेजरली फर्स्ट विनर ही पूछते हैं, ठीक है। सो अब है हमारे पास सरस्वती समन। तो द सरस्वती समन इज एनुअल अवार्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रोज ऑफ पोइट्री, ठीक है। तो पोइट्री भी हमारी लिटरेचर में ही आती है, ठीक है। तो लिटरेचर में जो हमारी पोइट्री आती है तो वहां पे हम लोग सरस्वती समन देते हैं पोइट्री में, जिसने जो बहुत अच्छी पोइट्री करे, है ना। तो इनको देखते हैं। तो ये है हमारे सरस्वती समन के फर्स्ट विनर कौन थे, हमारे हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन कौन है, अमिताभ बच्चन के फादर, ठीक है। ऐसे याद रखो, अच्छा आपको भी याद रहेगा, आप अच्छे से कर भी पाओगे। हरिवंश राय बच्चन, इनको फर्स्ट सरस्वती समन अवार्ड मिला था, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा इसमें संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। तो संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड का एस्टेब्लिश हुआ था ना हमारा 1952, और ये किस किस फील्ड में दिया जाता है, कौन किस किस अचीवमेंट में जाता है, म्यूजिक में दिया जाता है, डांस में दिया जाता है, ड्रामा में दिया जाता है। तो ये संगीत नाट्य अकेडमी वहां दिया जाता है, ठीक है। सो अब हमारे पास आते हैं फिल्म अवार्ड्स, ठीक है। फिल्म अवार्ड्स क्या होता है, अब आप देखते हैं फिल्म्स देखते हैं, है ना, टीवी पे। तो आप दिन रात साउथ की, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, टॉलीवुड की चलती रहती है ना, मूवीज वगैरह देखा होगा आपने। तो जो बहुत अच्छी मूवीज बनाता है, जो सोशली आपको कोई अच्छा मैसेज दे रही हो कोई मूवी, है ना, तो उन जो वो मूवीज होती है उन्हें भी अवार्ड्स मिलता है। तो उसमें क्या क्या मिलता है हमें, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ठीक है। सो ये दोनों ही नेशनल लेवल पे मिलते हैं। सो देखते हैं दादा साहेब फाल्के। तो दादा साहेब फाल्के कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1969 में, ठीक है। ही इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है। इंडियन सिनेमा के फादर कौन थे, दादा साहेब फाल्के, ठीक है। तो उनकी याद में ही इंडिया का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। द फर्स्ट रिसीवर ऑफ दादा साहेब कौन थे, वॉज एक्ट्रेस देविका रानी, who was honored 7th नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है। 17th नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है उन्हें, और फर्स्ट दादा साहेब फाल्के फिल्म अवार्ड उनको मिला है। और 2021 में दादा साहेब फाल्के किसे मिला है, साउथ सुपरस्टार रजनीकांत जी को, ठीक है। सो ये भी याद रखना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है, ठीक है। जीएस में भी काफी बार आ जाता है कि 2021, क्योंकि 2022 के तो अभी आए, तो आप जितने भी मेजरली जो भी आप एग्जाम दोगे तो 2021 के विनर ही पूछेंगे। तो आप ये मत बोलना कि 2022 चल रहा है और मैम हमें 2021 क्यों पढ़ा रही है, क्योंकि 2022 अभी अनाउंस नहीं हुए। सो दैट्स वाई। और मेजरली जितने भी एग्जाम क्वेश्चन पेपर है उसमें आप एक प्रीवियस ईयर का ही पूछते हैं, लेटेस्ट ईयर का अगर अनाउंस हो गया हो तो पूछेंगे, नहीं हुआ हो तो प्रीवियस ईयर ही इंपॉर्टेंट होता है। सो 2021 के अनाउंस हुए थे वो है हमारे रजनीकांत जी, ठीक है। सो नेक्स्ट है इसमें नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है। नेशनल फिल्म अवार्ड तो फिल्म अवार्ड सेरेमनी इन इंडिया, ठीक है। तो ये नेशनल बेस पे मिलती है हमें, और ये हाईएस्ट गिवन अवार्ड है फिल्म इंडस्ट्री में। हाईएस्ट जो अवार्ड मिलता है, जो अवार्ड शोज आप टीवीज में देखते हैं ना, वो नहीं, ये अलग होते हैं, ये अपने नेशनल लेवल, ये इसको हमारी गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो ये नेशनल फिल्म अवार्ड वहां पर मिलता है, ठीक है। अब मिलता है पीस अवार्ड। पीस अवार्ड मतलब जिसने शांति के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो, वहां पे शांति पुरस्कार पीस अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज, गांधी जी के नाम से है। दूसरा है इंदिरा गांधी जी पीस प्राइज, ठीक है। सो ये दो इंपॉर्टेंट पीस प्राइज अवार्ड्स हैं जो दिए जाते हैं। एक फर्स्ट है हमारा इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज, देन है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। सो हम देखेंगे इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज, ठीक है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1995, ठीक है। 1995 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, और 2020 में इसके विनर हैं शेख मुजीबुर, ठीक है, और रामन, ये बांग्लादेश के हैं, ठीक है। इन्हें हमारा गांधी शांति पुरस्कार मिला है, गांधी शांति पुरस्कार बोला जाता है या इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑनर ऑफ गांधी जी के नाम से ये प्राइज देती है। सो नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी, आपको पता है इंदिरा गांधी जी भी हमारी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। सो इसका अनदर नेम क्या है, इंदिरा गांधी फॉर पीस डिस्ट्रेसमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस अवार्ड का दूसरा नाम भी है, ठीक है। और इसे 1986 में एस्टेब्लिश किया गया था, ओके। सो ये थे हमारे आज के अवार्ड्स, ठीक है, और इनके फर्स्ट जिन्होंने इन अवार्ड्स रिसीव करे थे, ठीक है। ओके, फिर दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।
थैंक यू।